हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान में। आज है 15 मई और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। आज के इस करंट अफेयर्स का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहां से जाकर के आज का करंट अफेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड की सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। ये होप पोर्टल क्या है? होप का फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, यानी इस पोर्टल के तहत जितने भी बेरोजगार युवाओं हैं उन्हें रोजगार दिया जाएगा। बात करते हैं अगर उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है और उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड से रिलेटेड, जिसे आपको हमेशा याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र के सरकार ने ई संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा शुरू किया है। ये ई संजीवनी OPD ऑनलाइन क्या है? तो इसके तहत जितने भी कोविड-19 के जो नॉर्मल पेशेंट हैं वो अब ऑनलाइन ही अपने डॉक्टरों से एडवाइस ले सकते हैं, यानी घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपने डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, जैसे दीपंकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं और महाराष्ट्र ही अभी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। तो ये पॉइंट्स आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CAPF की कैंटीन में कब से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जून। तो 1 जून से CAPF की कैंटीन में अब केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। CAPF की फुल फॉर्म सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, और ये CAPF किस मंत्रालय के तहत आते हैं? ये CAPF गृह मंत्रालय के तहत आते हैं और हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो अभी अमित शाह ने ही घोषणा की है कि CAPF में केवल अब स्वदेशी सामान ही बेचे जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। तो अभी इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। इस ब्रेसलेट को IIT ने डेवलप किया है। अब यहाँ पर IIT इंडिया का नहीं बल्कि इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इटली इटालियन ने ही इसे लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, यह ब्रेसलेट रेडियो से कनेक्ट है। जब ये ब्रेसलेट किसी दूसरे के संपर्क में आएगा तो ये आपको वार्न कर देगा और इससे सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। अब बात करते हैं अगर इटली की, तो इटली की कैपिटल रोम और इटली की करेंसी इटालियन लेरा और वहाँ के प्रेसिडेंट सर्जियो मैट्रेला हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जिस भी फ्रेंड्स को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेवा अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा BMW इंडिया। तो अभी BMW इंडिया ने सेवा अभियान शुरू किया है। यह अभियान है क्या? जैसे जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं जो आप एजेंसी से जाकर कराते हैं, तो उन सभी के लिए यह अभियान चलाया गया है ताकि उसकी जितनी भी कार है वह रेडी टू यूज़ हमेशा रहे। BMW इंडिया से एक क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, जैसे BMW के CEO जो रुद्र तेज सिंह थे उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन। तो अभी स्वीडन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में फर्स्ट पोजीशन पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन जो है अभी फर्स्ट पोजीशन पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? बॉर्ज ब्रिंते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR नाल ने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वस्थ वायु। तो अभी CSIR ने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर लॉन्च किया है जिसका नाम स्वस्थ वायु है। यह वेंटिलेटर बिना किसी नर्सिंग और बहुत ही सरल, स्वदेशी और कम लागत का कॉन्फ़िगर किया गया है। बात करते हैं CSIR नाल की। तो CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट शेखर मांडे। अगर NAL की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोबेस लेबोरेटरी। ये सभी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत को $1 बिलियन के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा NDB यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक। तो अभी नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $1 बिलियन आपातकालीन सहायता ऋण की मंजूरी की है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना की शंघाई में। और इसका प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? KV कामत। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने PPE किट पर 50% अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के सरकार ने PPE किट पर 50% अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है। यह घोषणा ऐसे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के लिए है जो आयुष्मान भारत के तहत इलाज कर रहे हैं। तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, तो आज मैं उन सभी को फिर से दोहरा देता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश ही अभी जियो टैग कम्युनिटी वाला पहला राज्य भी बन गया है। और उत्तर प्रदेश में ही अभी वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई किया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ICCR। तो अभी ICCR ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। ICCR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत सारे लोग ने कई तरह के अभियान चलाए हैं। जैसे टिकटॉक ने मत कर फॉरवर्ड अभियान लॉन्च किया है। मैंने आपको पहले भी बताया है HDFC ने हम हार नहीं मानेंगे भी एक सॉन्ग लॉन्च किया है। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है किसने कौन सा अभियान चलाया है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में दोबारा शामिल किया गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अखिल कुमार। तो अभी अखिल कुमार को नाडा ने डिसिप्लिनरी पैनल में दोबारा शामिल किया है। ये 2017 से कार्यरत हैं और इन्हें फिर से दोबारा शामिल किया गया है। अखिल कुमार को अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। बात करते हैं अगर नाडा के, तो नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसका प्रेसिडेंट नवीन अग्रवाल है। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आता है। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेती वर्क्स और अरम्बुवर वुड नक्काशी को GI टैग मिला है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु।
तो अभी तमिलनाडु के राज्य के तंजावर नीति वर्क्स और अरम्बुवर वुड को जीआई टैग मिला है। मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है और इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। जैसे जब भी कोई भी चीज़ किसी जगह की पार्टिकुलर चीज़ अगर फेमस होती है तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। और अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, तमिलनाडु के कैपिटल ई.के. पलानीस्वामी, और वहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो जैसे ही आपके टर्म अगर तमिलनाडु आता है तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाने चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपको बताना है कि सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपके पास 4 ऑप्शन भी है, इंदु शेखर, मनोज आहूजा, अरविंद कुमार या मनोज कुमार। जल्द से जल्द हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।